हमारे साथ हैं एनी रेलवे के असिस्टेंट सेक्रेटरी और डिवीजन सेक्रेटरी बनारस प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, जिस तरीके से भारत नहीं विदेश भी बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहा है, और क्यों ना मनाए। जिस व्यक्ति के पास 36 डिग्री, 9 भाषा विज्ञान, 3 डिप्लोमा को देख, तो अभी तक इतनी डिग्रियां किसी ने हासिल नहीं की, तो बाबा साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आपका कहना है कि बाबा साहब हम लोग के वो मसीहा हैं जो हमारे पिछड़े, दलित, वंचित महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, कलम से लिखने का अधिकार दिया। ऐसे मसीहा मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया में और कोई नहीं है। और ऐसे हमारे बाबा साहब भारत देश में जन्मे हैं कि इनका जो है विदेशों में भी, कई देशों में इनका जन्मदिन और पूजा किया जाता है। ऐसे हमारे भारत देश में जन्मे मसीहा को मैं धन्य हूं कि उनके देश में मैं भी अपना पैदा हुए हैं। और धन्य है हमारे लोग कि आज बाबा साहब की देन है कि चाहे ये कोट पैंट या नौकरी या बोलने का अधिकार उनके दिए हुए हैं, न कि हमारे 36 करोड़ देवी देवताओं ने दिया है। आज बाबा साहब के ही देन है कि हम आपके बीच में हम उपस्थित हैं और आपने हमारा। प्रमोद जी, हर एक कोई कहता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा थे, ये गलत, दलितों के लिए काम किया है। ये गलत है। जो बाबा साहब का जो पढ़ेगा, जो संविधान पढ़ेगा, वो केवल दलितों के लिए नहीं किए थे, पिछड़ी जात के लोग के, दलित के लोग के, महिलाओं के लिए। अब हमारे जो भारत देश में दबे कुचले जो लोग थे, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर थे, उनके लिए बाबा साहब ने किया है। आज उसी का देन है कि 10% कोटा जो SW के मिल रहा है, ये बाबा साहब के संविधान का ही देन है। यस, बिल्कुल। जो कि OBC के तो नहीं, श्रवण जाति के लोग उसका फायदा ले रहे हैं। और वो हमारे जो है, हमारे लिए ही मसीहा नहीं थे, सभी समाज के, सभी अन्य पिछड़े वर्ग के, शोषित को, विशेषकर महिलाओं का पर बाबा साहब का बहुत ज्यादा योगदान है। जिस दिन हमारी महिलाएं बाबा साहब की जीवनी पढ़ेंगी कि बाबा साहब ने हम लोग महिलाओं के लिए क्या किया है, उस दिन वो सभी देवताओं को भूल करके मेरे बाबा साहब को पूजेंगी। प्रमोद जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने कुर्बानी देकर 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बगैर दवाई के कारण हमने पत्नी को भी खोआ। बाबा साहब को महान कहा जाता है, लेकिन आज जो बाबा साहब ने कुर्बानी करके जो अधिकार दिए थे, चाहे नौकरी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, या मैं रिजर्व बैंक की बात करूं, भागड़ा नागल बांध की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं या अधिकारों की बात करूं, क्या बाबा साहब के वो अधिकार इस समय जीवित है? जीवित तो है। अगर जीवित न रहता तो हम आप उसके सामने हम बैठ के ऐसे बात न करते। अगर जीवित न रहता तो मैं आपके सामने ऐसे बैठ के बात न करता हूं। और बाबा साहब का ही देन है कि आज जो अपने लिए नहीं किए, वो करोड़ों बच्चों के लिए भविष्य को सोच करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को त्याग दिए। आज बाबा साहब को लोग कौन तो कहते हैं कि धन्य है हमारे भारत देश में जन्मे बाबा साहब को, कि हमारे ऐसा मसीहा हमको मिले। कि आज अगर जो महिला, हम तो विशेष करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो हमारी महिलाएं हैं, अगर वो बाबा साहब की जीवनी पढ़े, आज शिक्षा में अधिकार बाबा साहब ने दिया, महिलाओं को नौकरी में अधिकार बाबा साहब ने दिया, एक से एक कंधा से कंधा मिला करके चलने का बाबा साहब ने अधिकार दिया। नहीं तो आज बाबा साहब अधिकार न दिए होते तो आज वो घर में केवल चूल्ही चौका करती, दूसरा कोई काम नहीं करती। ये बाबा साहब का ही देन है कि आज अधिकांश महिलाएं, हमारे जो बहन बेटियां हैं, वो कई जगह नौकरी में अधिक से अधिक। बहुत अच्छी बात है, आप महिलाओं को बार बार आप महिला को टच कर रहे हैं, करना भी चाहिए।
लेकिन मानना यह है कि बाबा साहब ने उस समय जिस समय मेहनत की थी, उस समय शिक्षाएं बहुत सस्ती थी। जिस समय आपने शिक्षा ली और आप नौकरी पे लगे, तो माना जाता यह है कि सारा रिजर्वेशन का फायदा जो आप जैसे अधिकारियों ने लिया, आप जैसे पदाधिकारियों ने लिया, आप जैसे लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मेरे भाई के बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, मेरा पड़ोसी स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, या मेरे किसी खानदानी बच्चे को फीस की जरूरत है। अगर ये लोग इस तरीके से सोचते तो आज इस समाज की नौबत इस प्रकार से नहीं होती। आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि हमको अपने पर ही बताना पड़ गया। मैं 5 भाई हूं, सर्विस में केवल मैं ही था, और मेरे अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपने भाइयों को बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूं। जो आर्थिक कमजोर हैं, जितना सहायता होता है मैं करता हूं। आज भी हम 5 भाई हैं, माँ बाप को गुजरे 15 साल हो गया, लेकिन आज भी हम एक साथ रहते हैं। मैं अपनी भतीजी को, अपने भाइयों को, अपने भतीजे को मैंने पढ़ाया, जो क्या नाम है, BA करवाया और पॉलिटेक्निक करवाया। आज वो हरिद्वार में एक सुपरवाइजर के पद पर SPF कंपनी में काम कर रहा है। और जो मेरा भाई जो सब, मेरे 4 भाई जो है आर्थिक से बहुत कमजोर हैं, और मैं उनको आज भी पूरे, मैं जो हमारी भतीजियां हैं, मैं उनको MA में BA में एडमिशन करवा करके कोचिंग भी करवा रहा हूं। मैं अपने घर के सुधार रहा हूं, और जिस दिन हमारे घर के लोग सुधर जाएंगे तो वो अगल बगल के लोग के भी सुधार देंगे। बहुत अच्छी बात प्रमोद जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। जब तक हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे तो बाहर झाड़ू लगाने से कोई फायदा नहीं जी। पर कहावत है कि भाई आप उसकी मदद करें, उसकी मदद करें, और आपके घर के अंदर बच्चे भूखे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, जब बाबा साहब की बात आती है तो बाबा साहब को 6 दिसंबर या 14 अप्रैल पे याद करते हैं। बाकी जो 8 महीने होते हैं, उन 8 महीने में बाबा साहब को याद नहीं किया जाता। उस समय टीवी, बीवी और बच्चे नजर आते हैं। ये हमारे पूरे भारत देश के लोग के ये सोचना चाहिए कि हर जब हो तब उनका बाबा साहब का नाम लेना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, कह तो रहे कि दुर्भाग्य भारत देश का कि जो ऐसे मसीहा को नहीं लोग याद करते। 2 दिन जब आप बता रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं सर, आप देख नहीं रहे। 14 अप्रैल पे याद आप पूछ रहे हैं जैसे, उस पर मैं बता रहा हूं कि ये तो क्या नाम है, सबको, हमारे अपने जो समाज के लोग हैं, जो विशेष करके जो कहते हैं कि अन्य पिछड़े जाति के लोग भी और श्रवण लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब को दलितों किए हैं, तो कम से कम अगर इतना कलंक हमारे ऊपर लग रहा है तो उस कलंक को हम धोए कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं बाबा साहब को मानता हूं, तो खुल के मैं देवी देवता की पूजा छोड़ करके बाबा साहब को हर साल में, हर वर्ष, हर दिन मैं उनको गुनगाया करता हूं, उनका गुनगाया पूजा करता हूँ। और मोदी बहुत, और एक चीज आपने आपको बोला कि आप महिलाओं पर विशेष करके ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं पर ढेर बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके माध्यम से हो सकता है कि हमारे कुछ बहनें जो हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो अपना अधिकार समझेंगे कि ये अधिकार जो मिला है हमको किसके वजह से मिला है, तब हो सकता है कि उनका आंख और दिमाग खुल जाए। सर, अभी यहाँ बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया और विश्वसनीय सूत्र से ज्ञात हुआ है कि आप भी बनारस के अंदर बाबा साहब की जयंती को मनाने जा रहे हैं। क्या ये कथन सत्य है? यह सत्य है। मैं 8 मई को अपने वाराणसी मंडल में बाबा साहब का जयंती धूमधाम से मनाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे केंद्रीय कमेटी के जो भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, केंद्रीय महामंत्री महोदय हैं, केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय हैं, केंद्रीय टीम के जितने भी लोग हैं, और मेरे जोन के भी जो भी मेरे जोनल अध्यक्ष महोदय हैं, जोनल अपन का नाम है, ये जोनल सचिव जी हैं, जोनल के और जो भी पदाधिकारी है, मेरे एनी रेलवे डिवीजन के जो भी मेरे डिविजनल के पदाधिकारी है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के मेरे बाबा साहब का जो जयंती मनाने जा रहा हूं उसमें सहयोग दें, और हमारे का नाम है जयंती को सफल बनावें। लखनऊ मंडल, इज्जतनगर मंडल कारखाना, गोरखपुर मंडल कारखाना, और गोरखपुर के जोन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, और बनारस के ऑल इंडिया SC ST से के मेरे जितने पदाधिकारी हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो मेरे भाई कर्मचारी हैं बनारस डिवीजन के, सबसे मैं अपील करता हूं कि 8 मई को अधिक से अधिक संख्या में आकर के बाबा साहब को जयंती पर भाग ले। ये मेरा प्रोग्राम जो 8 मई को है, बनारस के वाराणसी मंडल के मंडल कार्यालय के अंदर मेरा एसोसिएशन कार्यालय है, उसी के सामने फील्ड है, उसी मैदान में मैं 12 बजे से समय रखा हूं, 12 बजे से कार्यक्रम चालू होगा।
जिसमें हमारे विशेष अतिथि और सेंट्रल बॉडी के केंद्रीय महामंत्री और केंद्रीय अध्यक्ष महोदय होंगे। और जोन से हमारे श्री बच्चूलाल जोनल महाअध्यक्ष और जोनल महामंत्री श्री राम प्रकाश और सभी जोन के पदाधिकारीगण, और फिर पुनः मैं हाथ जोड़ के पूरे वाराणसी रेलवे डिवीजन के जो भी हमारे डिविजनल सेक्रेटरी और उनकी टीम जो है अध्यक्ष, जो पूरी टीम के साथ हमारे वाराणसी मंडल में आवे और हमको आकर के हमें धन्य करें कि हम जयंती सफल हमारा मनवाने का कष्ट करें। बहुत अच्छी बात आपने प्रमोद कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पूरी साल बाबा साहब का रट्टा लगाएंगे, 14 अप्रैल को रट्टा लगाएंगे, 6 दिसंबर को रट्टा लगाएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये काम समाज के लिए कहा है। ये पहली शख्सियत है प्रमोद कुमार जी, जिस तरीके से इन्होंने अभी बोला कि मैं अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरा परिवार जो है भाई हैं उनको पढ़ा रहा हूं। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज के टाइम में परिवार के लोगों को पढ़ाना या परिवार के साथ शिक्षा देना बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि हर एक कोई प्रमोद नहीं बन सकता, हर एक कोई प्रमोद का कहना नहीं मान सकता, लेकिन प्रमोद जी ने जो किया है अपने बच्चों के लिए से पेट काट के अपने भाई के बच्चों को पढ़ाया, औरों को पढ़ाया, ये बहुत जरूरी है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।